अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसमें है टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, अब अचीवमेंट टेस्ट के अंदर भी हमने सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो हमारी आज की कोर्स आउटलाइन जो है उसमें 3 टॉपिक्स हैं बेसिकली। उनको हम जो है वो पार्ट्स में डिवाइड करके फिर जो है वो उस पर फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है कंस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स, सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और थर्ड इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स, जिसके अंदर हम हर तरह की टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर मल्टीपल चॉइस आइटम्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग आइटम्स, कंप्लीशन टेस्ट आइटम्स शामिल होती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि तमाम तरह की आइटम्स जो हैं ये डिफरेंट अपने पर्सपेक्टिव के अंदर थोड़ी इफेक्टिव हैं या एफिशिएंट हैं या अप्रोप्रिएट हैं हमारे पर्पसेस के अकॉर्डिंग, कि हम ट्रू फॉल्स हैं उन्हें किस चीज़ को मेजर करने के लिए जज कर रहे हैं, या अगर हम मैचिंग आइटम्स दे रहे हैं तो उसके लिए हमारा पर्पस क्या है, या हम क्या ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, या क्या स्टूडेंट की हम कंपिटेंसी चेक करना चाह रहे हैं। देन हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स के अंदर फर्दर क्या क्या इंक्लूड होता है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स के अंदर हमारे मल्टीपल चॉइस आइटम्स होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, मैचिंग आइटम्स होते हैं और कंप्लीशन आइटम्स होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम सब्जेक्टिव आइटम्स की बात करते हैं, ये तो हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे। ठीक है, जब हम कहते हैं कि सब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो उसके अंदर हमारे शॉर्ट आंसर्स होते हैं, ऐसे टाइप आंसर्स होते हैं, या जिसे हम एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स ऐसे भी कह देते हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो ऐसे टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, या परफॉर्मेंस बेस्ड जो हमारे टेस्ट आइटम्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या है कि इस तरह के तमाम तरह के जो इंस्ट्रक्शनल पर्पसेस होते हैं हमारे पास, इनको हम इन तमाम आइटम्स को, या इस तरह की जो दूसरी टाइप्स आइटम है इनको हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स या सब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स कहते हैं। ये स्टूडेंट्स की अचीवमेंट हम जज करने के लिए, या उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको जज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि इन तमाम चीज़ों के अंदर जब हमने अपनी वर्डिंग यूज़ करनी है आइटम्स के अंदर, जब हमने स्टेम बनाने हैं तो उसमें किस तरह की वर्डिंग होगी। तो जब से पहले हमने कोई भी जब हमने क्वेश्चन स्टेट करना है तो उसमें क्या होगा कि जब भी कोई क्वेश्चन है या कोई आइटम हमने स्टेट किया तो वो क्लियर होना चाहिए, यानी क्लियरली जो है वो चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए, सिंपल वर्जन में होनी चाहिए। और दूसरा ये कि अवॉइड करना है आपने नेगेटिव डबल आइटम्स से। ठीक है, और इसके अलावा हमने ये कहना है कि तमाम तरह की, यानी आपकी ये कह लें कि आपके जो है वो बेसिकली आपकी टेस्ट आइटम्स के अंदर, या आपके अगर एमसीक्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर नेवर और ऑलवेज टाइप के जो है वो स्टेटमेंट्स या जो डिस्ट्रक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा यूज़ ना किए जाएं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि फिर हम कहते हैं कि टेस्ट के थ्रू जो है वो एक हमारे पास एक सिंगल आइडिया होता है हर एक आइटम के अंदर, जिसके थ्रू हम मेजर करना चाह रहे हैं कि फलां अगर आइटम है, सपोज हम कह देते हैं कि हम किसी का नॉलेज मेजर करना चाह रहे हैं तो हमारा स्टेम नॉलेज के अकॉर्डिंग होगा। अगर हम किसी की जो है वो अफेक्टिव डोमेन चेक करना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो है वो आइटम्स बनेंगे। उसके अलावा क्या है कि हमने जब भी कोई अपने रॉन्ग आंसर्स, या जिन्हें हम डिस्ट्रैक्टर्स भी कहते हैं, जब भी वो स्टेट करने हैं तो वो प्लाजिबल होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये है कि कॉमन जो स्टूडेंट्स के एरर्स या उनके जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको हम जो है वो यूजुअली इनके अंदर जो है वो ना यूज़ करें, या इनकॉर्पोरेट जो करें इस तरह के एरर्स को या डिस्ट्रैक्टर्स को जो स्टूडेंट्स को फाइंड करना थोड़ी मुश्किल हो जाए, या उनको लगे कि इनके दरमियान जो है वो थोड़ी सी एम्बिगुअस चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये कहना है कि जब भी हमने कोई भी आइटम्स स्टेट करने हैं तो वो सिर्फ स्टूडेंट्स की सिंपल लर्निंग आउटकम को मेजर करने के लिए ना हो, बल्कि उसमें हम स्टूडेंट की तमाम तरह की डोमेन्स को ऑब्जर्व करें। जिस तरह हमने जब कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं, या ब्लूम टेक्सोनोमी के अंदर जो भी हमारी डोमेन्स हैं, अफेक्टिव डोमेन है या साइकोमोटर डोमेन है, तो इनको हमने जब भी ऑब्जर्व करना है तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है कि वो लर्निंग आउटकम से जो है वो लिमिटेड नहीं होती। उसमें हम हर तरह की जो स्टूडेंट्स के अचीवमेंट हैं उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फिर हम कहते हैं कि जब मल्टीपल चॉइस आइटम्स जो हैं उनको हम जो है वो
जिस तरह मैंने पहले भी अभी डिस्कस किया कि उसके अंदर हम नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग लेवल के दोनों तरह की जो है वो हम क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि जो है हम स्पेसिफिक जो है वो मल्टीपल चॉइस आइटम्स यूज़ करें, या ट्रू फॉल्स यूज़ करें, या ऑब्जेक्टिव आइटम्स जो हैं, या जो हमारी यूजुअली यूज़ होती हैं चीज़ें जस्ट उनको यूज़ करें, बल्कि ये है कि हम ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स की कि हम इसमें हर तरह की फॉर्म जो है वो उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये लिमिटेड नहीं है कि हम जो है वो ट्रू फॉल्स के ज़रिए ही जो स्टूडेंट के नॉलेज को चेक करेंगे या उनके अंडरस्टैंडिंग को हम मैचिंग आइटम से ही जस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स में बेसिकली क्या होता है कि एक तो रिकॉलिंग का प्रोसेस होता है और दूसरा रिकॉग्नाइज का प्रोसेस होता है। इसमें अब दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो कंप्लीशन टाइप आइटम्स होते हैं और दूसरे सिंपल रिकॉलिंग होते हैं। रिकॉलिंग में भी दो चीज़ें हैं ना, कि सबसे पहले हमने क्या किया कि रिकॉल करना है जो सिंपल हमारा नॉलेज था, या सिंपल रिकॉलिंग में हम कह लें कि जो हमारा जनरल नॉलेज होता है, और दूसरी तरफ हमारी कंप्लीशन टाइप जो है वो आइटम्स आ जाती हैं जिसके अंदर जो हमारा माइट बी अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड हो, या साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड है, या अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है ये चीज़ें। फिर हम कहते हैं कि दूसरा जो है, एक तो हमारा था ऑब्जेक्टिव टाइप रिकॉलिंग का और दूसरा है रिकॉग्नाइज करने का। अब रिकॉग्नाइज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक तो हमारे ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, दूसरा मल्टीपल चॉइस आइटम्स आ जाते हैं और तीसरा मैचिंग आइटम्स आ जाते हैं। यानी इनके थ्रू जो है वो हम स्टूडेंट्स की चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, या उनको फर्दर जो उनके अचीवमेंट को जज करके, उनको एनालाइज करके उनको फर्दर जो है वो गाइड करते हैं कि वो किस तरह इन चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम मल्टीपल चॉइस आइटम्स को देखेंगे कि ये वाइडली यूज़ होते हैं, इवन ये आज भी यूज़ हो रहे हैं। अब जिस तरह हम देखें कि वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड की जब हमने क्लास में डिस्कशन की थी, लिन की बुक में मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्ल्ड वार फर्स्ट से लेके सेकंड तक जो है वो इसी मल्टीपल चॉइस आइटम्स के थ्रू जो है वो मेजरमेंट होती रही है, या स्टूडेंट्स को जो है वो नॉलेज चेक करते रहे हैं। फिर जो है ये इसमें जो है वो एवोल्यूशन होती रही है, ये फर्दर जो है वो चेंजेस आते रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स जो हैं वो प्रोसेस या इसकी डिफरेंट फॉर्म्स भी आए हैं। अब इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स के अंदर जब हम मल्टीपल चॉइस आइटम की बात करते हैं तो ये बेसिकली हम जो है वो सिंपल लर्निंग आउटकम को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब हमने सिंपल लर्निंग आउटकम्स को मेजर करना है तो इसमें तो ऑब्वियसली हमारा बेसिक नॉलेज आ जाएगा, या जो है अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस होंगे। लेकिन जब हमने कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स को मेजर करना है तो उसमें हमारा नॉलेज, हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारी एप्लीकेशन लेवल के जो है वो स्टेटमेंट्स होंगे या आइटम्स होंगे। अब दूसरी बात इसमें ये होती है कि जब हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करनी है तो ये फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है, और एडेप्टेबल होती हैं। यानी आप ये कह लें कि जो है इसमें जो सब्जेक्टिव मैटर के जो कंटेंट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, और इसमें जो है इस तरह के कंटेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि जो जितनी भी हमारी जो है अचीवमेंट टेस्टिंग होती है उसको हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। उसके बाद जो है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मल्टीपल चॉइस आइटम्स के अंदर जो हमारा प्रॉब्लम होता है, या जिसको हम आइटम कहते हैं, उसको हम स्टेम के नाम से भी जानते हैं मेजरमेंट के अंदर। इसके बाद हम ये कहते हैं कि इसके अंदर जो हमारे सजेस्टेड सॉल्यूशंस होते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं ना कि ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। अब इन ऑप्शंस को हम असेसमेंट की लैंग्वेज में अल्टरनेटिव्स कहते हैं, चॉइसेस कहते हैं, या ऑप्शंस कहते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि दूसरी बात यह है कि हमारे जो आंसर्स होते हैं, आंसर्स में क्या है कि अदर देन द करेक्ट आंसर कॉल्ड डिस्ट्रैक्टर्स, यानी जो हमारा करेक्ट आंसर होता है उसके अलावा जो हमारे पास सी डी बी सी डी ऑप्शंस होते हैं उनको हम डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं, डिकॉयज या फॉयल कह देते हैं। तो इसके अंदर यह है कि आइटम्स जो हैं हमारे वो दो तरह से स्टेट किए जाते हैं। जी जी, उसके बाद हमने ये देखना है कि ये जो आइटम्स हमने स्टेट करने हैं अपने एमसीक्यूज के अंदर वो किस तरह के हैं। वो दो तरह के हैं, ठीक है। इस पहली बात तो ये कि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस की सूरत में हो सकते हैं, दूसरा ये कि इनकम्प्लीट सेंटेंसेस की फॉर्म में हो सकते हैं। अब जब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा कि ईजियर टू राइट होते हैं, यानी हम उन स्टेटमेंट्स को आसानी से लिख सकते हैं, या वो क्या कह लें कि बेसिक हमारा जो नॉलेज होता है या बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल के वो क्वेश्चंस होते हैं, यानी ईजिली वो स्टेट हो जाते हैं। दूसरा ये है कि वो मोर नेचुरल फॉर यंगर स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो उस चीज़ से पहले से फेमिलियर होते हैं, यानी वो नेचुरल स्टेटमेंट्स होते हैं, यानी जिसमें हम कह लें कि जनरल नॉलेज जो है वो स्टूडेंट से पूछा जा सकता है।
फिर हम कहते हैं कि प्रेजेंट अ क्लियरली फॉर्मेटेड प्रॉब्लम्स, यानी जो इसमें प्रॉब्लम स्टेट किए जाते हैं या जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं या हमारे आइटम्स होते हैं वो क्लियरली फॉर्मेट किए जाते हैं इस डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर। जब हम इनकम्प्लीट सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये मोर कंसाइज होते हैं। ठीक है, मोर कंसाइज के बाद हम कह देते हैं कि इनमें अंदर जो है बेसिकली हम जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं वो हमारा माइट बी कि वो एप्लीकेशन या सिंथेसिस या इवेल्यूशन टाइप का हो सकता है। फिर हम कहते हैं कि प्रेजेंट अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इफ फ्रेज वेल, यानी ये जो है प्रॉब्लम को डिफाइन करता है और उसको अगर वो चीज़ जो है ज़्यादा अच्छे से डिफाइन की गई है तो उसको स्टूडेंट्स को डिफाइन करना पड़ता है, यानी उसके आंसर्स में उस स्टेटमेंट को लिख के उसको कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।